जय श्री राम भक्तों, आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है। जनवरी में। देखिए, पुत्रदा एकादशी दो होती है। एक तो पौष माह में पड़ती है और दूसरा सावन के महीने में। और इस पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महत्व है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इसी विषय के बारे में। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके अवश्य ही बताना, और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं ये भी बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु के लिए एक लाइक कर दिया करिए, एक कमेंट कर दिया करिए और वीडियो को फुल वॉच करना, पूरी वीडियो देखना, तभी आप लोगों को जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा और 10 जनवरी को शुक्रवार पड़ रहा है। कहते हैं शुक्रवार या शनिवार से कोई व्रत अगर पहली बार उठाया जाए तो नहीं उठाना चाहिए। तो इसलिए अगर आप पहले से रह रहे हैं तो रह सकते हैं, अगर आप लोग पहली बार उठा रहे हैं तो इस व्रत को नहीं रहना, ऐसे ही पूजा पाठ कर लीजिएगा बस। और इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:20 के बीच में होगा। जो लोग व्रत रख रहे हैं ये उनके लिए है। और इसका प्रारंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से होगा और इसका समापन सुबह 10 बजे से लेकर 10:19 पर होगा। 10 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। अब आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है, इसलिए आप लोग 10 जनवरी को यह व्रत रख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। इसके महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए आप लोगों को बता दें कि इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी मन में होता है सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से संतान प्राप्ति के अलावा संतान की सारी समस्याओं के निवारण के लिए भी यह व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी करने से वाजपेयी यज्ञ के समान, यानी जो बहुत बड़ा महायज्ञ होता है उसके समान पूरे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत उत्तम माना गया है। जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं या जिनकी मनोकामना है कि हमें संतान हो, इस दिन वो लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी कर सकते हैं। निसंतान दंपति इस व्रत को करें तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए और संतान सुख का फल अवश्य ही मिलेगा। संतान की प्राप्ति के लिए और अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, लंबे जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। कहते हैं यह व्रत रखने से कोई भी निराश नहीं होता है। यह व्रत 2 प्रकार से होता है। पहला तो है निर्जला और दूसरा है फलाहारी या जलीय व्रत। अगर आप स्वस्थ हैं, उपवास रखने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद समय पर इसका पारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम सब कार्य करने में सक्षम हैं। इसलिए शरीर का ध्यान रखते हुए सभी व्रतों को करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से भक्तों को एकादशी के दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि में ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। उनको 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए कि जब सूर्यास्त हो जाए तब उसी के बाद से आप लोगों को भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और रात में भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसके बाद स्नान करें। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास
पवित्र गंगा जल है तो सही है, पानी में डालकर नहा लीजिए। अगर नहीं है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। और उस दिन पीला चीज़ यानी थोड़ी सी हल्दी भी डालकर आप लोग नहा सकते हैं, क्योंकि पीले चीज़ का बहुत ही महत्व है। इस पूजा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करें, फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को रखकर उससे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहना। स्नान आदि का मतलब कि गंगा जल का थोड़ा सा ऊपर छिड़काव कर दें, इससे शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके बाद में भगवान को वस्त्र पहनाना चाहिए। उसके बाद धूप दीप आदि जलाकर जो भी आपके पास आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी है उसी से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती कर लें और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित करें, जो भी हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो जो भी आपके पास मौजूद हो आप वही अर्पित कर दीजिए। भगवान वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दीपदान भी अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए सोएं। भक्तों ध्यान रखना, भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी वहीं नारायण। इसलिए आप लोग दोनों की साथ में पूजा करना, इससे नारायण जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और व्रत करने वालों को तपस्वी विद्वान लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोग कर अंत में उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत रखने के साथ साथ व्रत के नियम क्या हैं वो भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज भी त्याग देने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज और चावल का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन शराब सिगरेट सेवन तंबाकू आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए एकादशी के दिन। ध्यान रहे एकादशी के दिन कभी तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें और ना ही तुलसी जी को छुएं। और तीसरी बात, ना ही तुलसी जी को जल देना चाहिए। इन 3 चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। एकादशी के दिन ये कार्य बिल्कुल ना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा ना ही सोचें और ना ही बुरा बोलें, इससे भगवान जी क्रोधित होते हैं। तो दोस्तों और मेरे प्यारे भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जब तक के लिए हमारे साथ बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की, जय माता लक्ष्मी की। हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।